है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, वो हम लोग का बहुत शानदार टॉपिक होने वाला है। ठीक है, टॉपिक को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। टॉपिक जो हमारा होने वाला है, ये हमारा होने वाला है परिमेय संख्या। ठीक है ना, परिमेय और ठीक है अपरिमेय। तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए। परिमेय और अपरिमेय के बारे में, परिमेय अपरिमेय क्या होता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग का टॉपिक जो होने वाला है वो हमारा परिमेय और अपरिमेय होने वाला है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले परिमेय को जानेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है ना, परिमेय संख्या, तो इसको जानते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में रहती है। ठीक है, कौन सी रूप में रहेगी? तो p बटा q के रूप में रहेगी। सबसे पहला हो गया कि p बटा q के रूप में रहना चाहिए। कौन सा रूप में? तो p बटा q के रूप में। ठीक है, यहाँ पे हमारा p हो जाएगा अंश, ठीक है, और q हमारा हो जाएगा हर, यानी अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, रूट में हो। ठीक है, रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए किसी न किसी संख्या का। ठीक है ना। तीसरा, आवर्ती संख्या हो। ठीक है, आवर्ती संख्या यानी रिपीटिंग नंबर, जिसको हम रेकरिंग बोलते हैं, यानी इस फॉर्म में हो तो ये हमारा हो जाएगा, सब परिमेय में आ रहा है। ठीक है ना, ये सब जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब किस में पढ़ रहे हैं? परिमेय में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात कि p बटा q के रूप में हो तो q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, p हमारा 0 होगा चलेगा, लेकिन q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग फॉर्म में चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग चलेगा। ठीक है, एक सी पैटर्न में होना चाहिए। ठीक है, अगर पैटर्न में रहता है तो हमारा परिमेय संख्या के जो है कंडीशन रूल को फॉलो करता है, और वो संख्या हमारी कौन सी संख्या कहला जाएगी? तो परिमेय संख्या कहलाएगी। एक मैं रिपीट कर ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में रहती है, ठीक है, और q जो हो 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो वैसी संख्या को क्या बोलेंगे हम? परिमेय संख्या बोलेंगे। इसी में एक चीज़ और हम जोड़ लेते हैं, पूर्णांक। ठीक है, फिर इसी में हम लोग चलेंगे तो संख्या प्रणाली हमारा इसमें पूरा का पूरा आता है। ठीक है ना, संख्या प्रणाली हमारा पूरा का पूरा सब क्या रेशनल नंबर में आता है। कैसे आता है? ध्यान दीजिए, सब परिमेय संख्या में आता है। सपोज हमने लिखा -4, तो बताइए कि -4 हमारा परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। कैसे है? इसके नीचे 1 दे देंगे, तो पता होना चाहिए कि 1 से जब किसी संख्या में डिवाइड देते हैं तो स्वयं संख्या ही आती है। तो ये हमारा कटेगा तो क्या 4 बार में नहीं आ जाएगा? -4 बार में। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को ले सकते हो आप। उसी तरह से और भी संख्या हम ले सकते हैं, -2 बटा, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। हमारा पूर्णांक का फॉर्म में, इंटीजर का फॉर्म में है। ठीक है ना, तो 8 दूना का 16, ये हमारा इंटीजर का फॉर्म में। ये भी हम जिसको तोड़ेंगे 8 दूना 16, 16 4, तो इसको तोड़ेंगे तो ये भी हमारा किस फॉर्म हो जाएगा? p/q का फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक तरह का परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये हमारा 0 हो गया, इधर में 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इधर में यही चीज़ -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, यानी जो भी संख्या प्लस या माइनस में होगी 0, सारा का सारा हमारा परिमेय संख्या होता है। ठीक है, एक परफेक्ट किसी संख्या का वर्ग हो, जैसे √16, √4, √64, किसी न किसी संख्या का परफेक्ट वर्ग है। ठीक है, इसके नीचे हम सबके नीचे 1 दे देंगे तो ये हमारा p बटा q के रूप में होना शुरू हो जाता है। p बटा q के रूप में हो रहा है क्योंकि 1 से हम किसी संख्या को डिवाइड देते हैं तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। 104 को लगाएंगे तो 4 हमारा, 102 को लगाएंगे तो 2, 108 को लगाएंगे 8, तो सारी संख्या हमारा फिर से प्राप्त हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आवर्ती संख्या होना चाहिए। आवर्ती का मतलब क्या होता है कि नंबर जो है रिपीटेड फॉर्म में होगा चलेगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा वो भी चलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो भी चलेगा, वो भी हमारा परिमेय संख्या में आएगा। लेकिन कौन सा कंडीशन है जो परिमेय में नहीं होगा? तो एक पैटर्न में नहीं रहना चाहिए। अगर पैटर्न में वो संख्या नहीं रहती है तो वो संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा।
पैटर्न में अगर रहता है तो हमारा परिमेय तक है, नहीं रहेगा तो हमारा परिमेय होगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम और भी संख्या ले लेते हैं। कल हमने बताया था इसके बारे में। अगर आप कोई आवर्ती संख्या, पुनरावृत्ति संख्या, बार, जिसको हम रेकरिंग बोलते हैं, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो, तो वहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं। सपोज देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हम समझाते हैं 1.333 डॉट 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 इस तरह से है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या है ना 1.3 पर बार दे देंगे, ठीक है। और कल हम बता रहे थे आपको कि इस तरह की संख्या को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, इस तरह की संख्या को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। देखिए 1 + 3 तो 3 कौन सी संख्या पे हमारा रेकरिंग है, तो 3 पे, और 3 हमारा 1 डिजिट का है तो इसमें एक 9 दे देंगे। जितना डिजिट पर रेकरिंग उतना हमारा 9 चलते रहता है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 1/3/9 का 9 9 3 12/9 इसका आंसर हो जाता है। तो देखिए तो P/Q के रूप में है कि नहीं है। तो ये हमारा कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। बिल्कुल हम लोग आराम से पढ़ने, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। संख्या प्रणाली में जितना का हमारा नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण विषम संख्या, ठीक है ना। तो इस तरह की संख्या जो होती है सारा का सारा परिमेय संख्या मानता है, ठीक है, जो पूरा किसी न किसी से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा कंडीशन परिमेय होने का, यानी वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहे, ठीक है, जहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P के बराबर होगा तो चलेगा, ठीक है। जहाँ एक विषम पूर्णांक भी होगा कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमारा Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम उदाहरण में 0/1 हमारा ये परिमेय है, ठीक है ना, लेकिन 1/0 ये हमारा परिमेय नहीं है, 1/0 हमारा परिमेय नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा Q के फॉर्म में 0 हो जा रहा है। Q के फॉर्म में 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q के फॉर्म में 0 होता है तो वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय चला जाएगा। ये संख्या हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि एक से हम किसी संख्या में डिविजिबल देंगे तो 0 कर देता है, ठीक है। एक से हम किसी संख्या में डिविजिबल 0 दे देता है, और 0 हमारा कौन सा संख्या है, एक परिमेय संख्या। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। उसी तरह से हम लोग चलेंगे पाई वैल्यू। पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई जो है ये हमारा अपरिमेय के वर्ग में आता है, लेकिन 22/7 हमारा P/Q के फॉर्म में है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो परिमेय आपको बहुत ही बेहतर तरीके से हमने आपको समझाया है, तो आशा है कि परिमेय संख्या आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे कौन सी संख्या, तो जस्ट इसी के जो विपरीत होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इसी के जो विपरीत संख्या होती है उसको हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। चलिए अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। चलिए तो हम लोग इसको जानने वाले हैं, परिमेय संख्या इसको जानने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहे और Q जो हो 0 के बराबर हो तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था 2/0 ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अपरिमेय, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह से हमारा √2, √3, √5, √7, √11, इसी तरह से हमारा जैसे इसका हम मान लिखेंगे 1.414 और भी समथिंग आता है। तो ये टर्मिनेटिंग के फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग के फॉर्म में नहीं रहता। आप देखिए रिपीट नहीं होते रहता है, यहाँ पे 3 2 5 इस तरह से नहीं होता है, ये बिल्कुल अलग अलग आते रहते हैं। उसी तरह से इसका 1.732 और भी नंबर आते हैं, तो ये रिपीट नहीं होते रहता है, रिपीट नहीं होता, टर्मिनेट नहीं हो रहा बार बार, ठीक है ना। अगर बार बार टर्मिनेट होते रहता है तो हमारा कौन सा संख्या, परिमेय हो जाएगा। ये किसी भी एक पैटर्न में नहीं आता है, अल्टरनेटिंग चलते रहता है, इस तरह से ये परिमेय हो जाएगा। √5 2.245 समथिंग में रहता है, ठीक है, √7। तो इसी तरह से हमारा जितना भी सब वैल्यू जो होता है ये सब कौन सा है, तो अपरिमेय में आता है। कौन सा आता है, अपरिमेय में आता है। मैंने पाई का जिक्र किया था, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पाई का जिक्र किया था। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या।
बहुत ही अच्छे तरीक़े से हम लोग जानने वाले हैं, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, हमारे वीडियो को बस आप अच्छे से देखना पसंद कीजिए और कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा परिमेय हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें P/Q के फॉर्म में इसे हमने लिख दिया, लेकिन पाई जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका जो डेसिमल फॉर्म होता है 3.14, ठीक है ना, 3.1473 समथिंग करके होता है, बहुत आगे तक जाती है। ठीक है, तो ये कहीं भी रिपीट नहीं होते रहता है। रिपीट का मतलब होता है कि सपोज 1.69 तो इसको 1.69 पर बार दे सकते थे। इस नंबर को हम P/Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हमारा वीडियो देख सकते हैं, रेकरिंग वाला वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन वीडियो में दिया हुआ है, वो लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, या और भी हो सकता है 1.121 तो देखिए ये हमारा 1 ये हमारा क्या हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग हो रहा है, बार बार हमारा रिपीट होता है। 1 to 1 पे क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह की जो संख्याएं होती है हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या। लेकिन जो संख्या टर्मिनेटिंग नहीं होती रहती है 1.6321 इस तरह से रहेगा, तो ये संख्या कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, रूट में भी रहे तो पूरा पूरी उसका वर्गमूल नहीं होना चाहिए, पूरा पूरी होता है तो हमारा परिमेय हो जाएगा, नहीं रहेगा तो अपरिमेय रहेगा। ठीक है ना, P/Q के फॉर्म में हो तो Q जो हो 0 रहेगा तो अपरिमेय हो जाएगा फिर हमारा। ठीक है, तो यही कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन से हम परिमेय और अपरिमेय को हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ परिमेय संख्या का डिफिनेशन। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहती है और P/Q के रूप में रहती है तो Q जो हो 0 के बराबर नहीं हो, जहाँ पे P/Q एक पूर्णांक हो यानी इंटीजर के फॉर्म में हो। ठीक है ना, अंश बटा हर के रूप में हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है परिमेय का डिफिनेशन हो गया, परिमेय का परिभाषा है। लेकिन अपरिमेय का तो वही सेम, इसका हम लोग जो है रिवर्स कर देंगे। वैसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, Q 0 के बराबर हो, ठीक है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग फॉर्म कहने का मतलब इस तरह का फॉर्म में नहीं हो, रिपीटिंग फॉर्म में ना हो, वो लगातार आते रहे, इस तरह का फॉर्म में हो, 1.693210 इस तरह से रहे। अल्टरनेटिंग फॉर्म में रहेगा तो उसको हम अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय में एक सिर्फ हमारा एक तरह का इंट्रोडक्शन समझिए, परिचय था इस चीज़ को जानने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे दोनों, ठीक है, दोनों के बीच निकालने के लिए कैसे हम परिमेय संख्या निकालते हैं, कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम भी जानेंगे। तो फिलहाल के लिए हमने एक छोटा सा आपके लिए इंट्रो लेकर आए थे, जो हमने इंट्रो आपको दिया कि कौन सी संख्या को परिमेय संख्या बोलेंगे, कौन सी संख्या को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो वैसी संख्या भूलिएगा नहीं, जो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहती है। ठीक है ना, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में रहती है और यहाँ पे हमारा Q जो हो क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय। ठीक है ना, ये हमारा कौन हो जाएगा, परिमेय। कौन संख्या, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम इसको नॉट इक्वल टू को मिटा दें और यहाँ तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यदि हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।